आज एक ऐसा कोर्स की बात करूंगा जिस कोर्स का नाम शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा। ये कोर्स है जीडीए नर्सिंग कोर्स। जीडीए नर्सिंग कोर्स कर कर आप लोग हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हेल्थ केयर फील्ड हमारा एक ग्रोइंग फील्ड है। ये फील्ड ऐसा है जहाँ पर आपको 100% जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जहाँ पर आप लोगों को 100% फ्यूचर सिक्योरिटी मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जीडीए कोर्स के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ कि आखिर जीडीए कोर्स होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस कोर्स को कर सकता है, इस कोर्स को करने के फायदे क्या है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए बता देता हूँ कि आखिर हमारा जीडीए नर्सिंग कोर्स क्या है, योग्यता क्या लगेगी, फीस कितनी लगती है और हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होने वाली है, क्या आप लोगों को जॉब मिलेगी भी या नहीं, फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो चलो ये सारी बातें करते हैं इस सिंगल वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चा, जीडीए यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ये हमारा नर्सिंग कोर्स की तरह ही है, लेकिन इसमें नर्स नहीं बनते, नर्स के असिस्टेंट बनते हैं। बिल्कुल सही सुना। अगर आप लोग जीडीए नर्सिंग कोर्स कर लेते हो तो आप लोग डॉक्टर के साथ और नर्सिस के साथ मिलकर पेशेंट की केयर करते हो, यानी कि उनकी ट्रीटमेंट प्लान में हेल्प करते हो, उनको असिस्ट करते हो। तो मेरे प्यारे बच्चा, ये एक पैरामेडिकल हेल्थ केयर कोर्स है जिसमें स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में, क्लिनिक पे, नर्सिंग होम में कैसे नर्स और डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट की केयर करते हैं। ये सारी स्किल्स आप लोगों को सिखाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चा, इस कोर्स के बाद तुम नर्सिंग स्टाफ के साथ मिलकर पेशेंट की बेसिक केयर करने लगते हो, पेशेंट के हेल्प करने लगते हो, यानी कि उनको सपोर्ट करने लगते हो, और नर्स और डॉक्टर को मेरे प्यारे बच्चों असिस्ट करते हो। खिलाना, उनका ब्लड प्रेशर चेक करना, मेडिसिन देना, बेड बनाना और उनकी डेली एक्टिविटी में हेल्प करना, ये सारे काम होते हैं जीडी असिस्टेंट के, यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कोर्स करने के बाद ये सारा काम आप लोगों को करना पड़ेगा और ये मेरे करना पड़ेगा। तो इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, चलो उस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। अगर इस कोर्स को आप लोगों को करना है, आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी, यानी इस कोर्स को करने के लिए आप लोग सक्षम हो या नहीं हो, ये जानने के लिए आपके लिए ये कुछ पैरामीटर्स है। इन पैरामीटर्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। जैसे कि कोर्स आप लोगों को सिर्फ 6 महीने का ड्यूरेशन में मिलेगा, यानी कि अगर आप लोगों को इस कोर्स को करना है तो बहुत कम समय में ये कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है। इस कोर्स को करने के लिए कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं रखा गया है। इस कोर्स को अगर आप लोग करना चाहते हो, अगर आप लोग 10th क्लास पास हो तो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो। देख रहे हो, एक नर्सिंग फील्ड में जाने के लिए, आप लोगों को हेल्थ केयर फील्ड में जाने के लिए ना तो 12th करनी है, ना ही कोई दूसरे कोर्स करने हैं, ना ही कोई डिप्लोमा होना चाहिए। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मात्र अगर आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट है तो जीडीए करने के लिए एलिजिबल हो। जीडीए कोर्स आप लोग इजीली कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चा, कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ पे 12th क्लास की डिमांड भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे 10th क्लास के बच्चों को करा दी जाती है। 10th क्लास का बच्चा भी एलिजिबल है। अगर आप लोगों के पास 10th क्लास की मार्कशीट है, आगे आप लोग किसी भी सिचुएशंस की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन अभी सोच रहे हो कि मैं कुछ करूं, मुझे भी जॉब चाहिए, मुझे भी हेल्थ केयर फील्ड में ग्रो करना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो बच्चा सबसे वन ऑफ द बेस्ट आप लोगों के पास एक डिप्लोमा कोर्स है, वो है जीडीए यानी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये 17 साल की एज अगर आप लोगों की मिनिमम है तो कर सकते हो, मैक्सिमम तो आपकी कितनी भी हो। समझ में आ रहा है? ज़्यादा बड़ा इसके अंदर कंडीशन नहीं है जो कि आप लोग फॉलो नहीं कर सकते। 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए और मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम एज 17 से नीचे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो तो चलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है 6 महीने है, यानी कि 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। इसमें ट्रेनिंग वगैरह आपका इंक्लूडेड होगा। 6 महीने के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, सर्टिफिकेट आपको 6 महीने में मिल जाएगा। बाकी अगर कोई इंस्टीट्यूट 1 साल में करा रहा है तो वो आप लोगों को मेरे बच्चे प्रैक्टिकल हॉस्पिटल वगैरह में ट्रेनिंग भी दे रहा है। ठीक है, तो ये 1 साल का कोर्स मानकर चलो, वरना 6 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। चलो इसके आगे थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं कि हमें क्या क्या सिखाया जाता है। आप लोगों को पेशेंट की केयर कैसे करनी है, ये टेक्निक सिखाई जाती है, ये स्किल आप लोगों के अंदर डेवलप कराई जाती है। बेसिक नर्सिंग हाइजीन वगैरह कैसे रहना है, आपको हॉस्पिटल में किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चा पेशेंट की केयर करनी है, किस तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, किस तरीके से कंटामिनेशंस को रोकना है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, फर्स्ट एड यानी कि इमरजेंसी में फर्स्ट एड कैसे दे, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है,
मेरे प्यारे बच्चे वाइटल साइन उनको बोलते हैं जैसे कि हमारे बेसिक पैरामीटर्स को चेक करना, लाइक ब्लड प्रेशर चेक करना, हमारा डायबिटिक लेवल चेक करना, हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करना, सेचुरेशन रेट चेक करना, हमारा रेस्पिरेटरी चेक करना, ये हमारा टेम्परेचर चेक करना, ये जितने भी हमारे बेसिक पैरामीटर्स है बॉडी के, इनको चेक करने को ही वाइटल साइन कहते हैं। ये भी आप लोगों को ही करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल, किस तरीके से हम लोग इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इन्फेक्शन होने के बाद उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ भी आप लोगों को इसी कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चा, कम्युनिकेशन आप लोगों को सिखाया जाएगा, हॉस्पिटल सेफ्टी प्रोसीजर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि हॉस्पिटल में जब काम कर रहे होते हैं किस तरीके से हमें अपने आप को भी सेफ रखना है और किस तरीके से हम लोग जो भी काम कर रहे होंगे वो सेफली करना है और अच्छी तरीके से करना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे स्किल्स आप लोगों के अंदर डेवलप कराए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। और उसके बाद आप लोगों को GDA यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का एक वैलिड सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, अप्रूवल मिलने के बाद आप लोग कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, किसी भी नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, सबसे वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आप लोगों के लिए, अगर आप लोग 10th क्लास पास हो, कम एलिजिबिलिटी में भी आप लोग एक अच्छा कोर्स कर कर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो और 101% जॉब गारंटी पा सकते हो। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ना ही कोई अपने आप को बेरोजगार समझेगा। सिर्फ 6 महीने ही लगाने हैं, 6 महीने का ये कोर्स कंप्लीट कर कर आप लोग कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल नर्सिंग होम में इजीली जॉब आपको मिल जाएगी। फर्स्ट ही फ्रेशर के लिए मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे 10,000 से 18,000 रुपये की सैलरी दी जाती है। वेरी करता है कि आप लोग किस हॉस्पिटल में, किस सिटी में आप लोग जॉब करने जा रहे हो, तो वहाँ के बेस पर आप लोगों को सैलरी दी जाती है। समझ में आ रहा है? गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, ये कोर्स कौन कर सकता है? ये कोर्स लड़का हो या लड़की, कोई भी इसके अंदर कंडीशन नहीं है। बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, बोथ आर एलिजिबल फॉर GDA कोर्स। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें उतनी ही है जितनी नर्स की, क्योंकि आप लोगों को पता है नर्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है। आप लोगों को पता है हमारे भारत में, हमारे अब्रॉड में कितनी ज़्यादा नर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कितनी ज़्यादा नर्सिस की डिमांड होती है। हर जगह नर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पर भी डॉक्टर काम कर रहे होंगे वहाँ पे नर्स नेसेसरी है, जहाँ पर भी नर्स काम कर रही होगी वहाँ पे GDA असिस्टेंट नेसेसरी है। तो आप लोग समझ ही रहे हो कि GDA कोर्स जिसने भी किया है उसके लिए कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, है ना? मेरे प्यारे बच्चे, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में इजीली जॉब मिल जाएगी। आप लोगों को नर्सिंग होम के अंदर इजीली जॉब मिल जाएगी। जो हमारे ओल्ड एज होम्स होते हैं, लाइक वृद्ध आश्रम वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, उनकी केयर करने के लिए, उनकी हेल्प वगैरह करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, होम हेल्थ केयर एजेंसीज होती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पर भी एज असिस्टेंट आप लोगों को जॉब मिलती है। मेरे बच्चों, जॉब रोल क्या रहता है? जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होते हैं। आप लोग, जैसे कि कोर्स का नाम ही है, आप लोग पेशेंट की केयर करोगे, उसमें असिस्ट करोगे नर्स को, डॉक्टर को। हॉस्पिटल के अंदर जितने भी अटेंडेंट होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। होम केयर हेल्पर जो होते हैं घरों पर, जैसे कि बड़े बड़े घरों में जो बच्चे अकेले रहते हैं, बूढ़ों के लिए जिनके करने वाला कोई नहीं होता, तो वहाँ पे आप लोगों को जॉब दी जाती है कि आपको उनकी केयर करनी है। समझ में आ रहा है? इस तरीके की आप लोगों को जॉब इसके अंदर करने को मिलेगा। इस तरीके का GDA कोर्स है। ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बात करता हूँ कि सैलरी की। सैलरी जैसे कि बता ही चुका हूँ कि 10,000 से 18,000 रुपये इसकी फर्स्ट सैलरी होती है। और जैसा वेरी करता है, ये सैलरी भी वेरी करती है कि आप लोग कहाँ पर जॉब कर रहे हो, किस सिटी में जॉब कर रहे हो, किस एरिया में जॉब कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप लोगों को सैलरी दी जाती है। ठीक है। बहुत ही मोटी मोटी बात मैंने आप लोगों को बता दी जो इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ना ही घुमा रहा हूँ, ना ही आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। सिंपल बता दिया। GDA कोर्स आप लोग 10th क्लास पास हो तो कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हो जो भी हमारे नर्सिंग कोर्सेज करवा रहे हैं। अभी मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे हैं। मेरे फायदे तो आप लोगों को खुद ही लग रहे होंगे, इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि शॉर्ट टर्म कोर्स है, जल्दी कोर्स हो जाएगा, जल्दी जॉब मिल जाएगी और कहीं पर भी आप लोग जॉब कर सकते हो। ठीक है। ये सारी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और डिमांडिंग कोर्स है बच्चा। बहुत ज़्यादा बच्चे इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें भी रस आ रहा है। ठीक है। अभी GDA के बारे में इतना कोई नहीं जानता, जैसे ही GDA के बारे में जानने लगेंगे तो बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इसमें भी कॉम्पिटिशन आ सकता है। तो अभी अगर आप लोगों को GDA के बारे में पता चल रहा है और हाँ, अगर आप लोग असिस्टेंट बनना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चा, GDA कोर्स करने वाले कॉलेजेस कौन कौन से हैं? जैसे कि मेरे प्यारे बच्चा, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये आपके एजेंसीज वगैरह जो सेंटर वगैरह होते हैं वहाँ से भी आपको एक डिप्लोमा कोर्सेज के तौर पर करवा दिया जाता है।
ठीक है, जरूरी नहीं कि इनके लिए इस कॉलेज ही हो, अगर सेंटर से भी ये हो सकता है। ओके, वेरी गुड। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वहाँ पर ये कोर्स करवा दिया जाता है। फिर इनमेन कोर्स सस्ता होता है और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूवल होता है। एम्स से आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, एम्स से भी। स्टेट गवर्नमेंट पैरामेडिकल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से भी इस कोर्स को कर सकते हो ईजिली। आप लोगों को पता करना होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाकर या प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर जहाँ पे नर्सिंग हो रही हो कि मुझे जीडीए कोर्स करना है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट पैरामेडिकल्स जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस जितने भी है, वहां पर आप लोग जाकर पूछ सकते हो, वहां पर कर सकते हो जीडीए कोर्सेज, ठीक है। स्किल डेवलपर सेंटर होते हैं हमारे मेरे बच्चे, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले एनएसडीसी और पीएमकेवीआई, ठीक है। ये हमारे गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौशल योजना और हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट ने ये चलाया है और इसी के थ्रू आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसी के थ्रू आप लोगों को वो सारी चीज़ें कराई जाती है। हेल्थ केयर फील्ड के अंदर आप लोगों को जीडीए कोर्सेज करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता चुका हूँ, और कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ। ओके, इंडिया के अंदर कुछ पॉपुलर जीडीए इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये कोर्स करवाया जा रहा है, लाइक दिल्ली के अंदर अपोलो है, मैक्स इंस्टीट्यूट है, एनएसडीएस अप्रूव पीएमकेवीआई सेंटर्स है, ठीक है। गूगल करोगे इजीली आप लोगों को सेंटर और मैप की लोकेशन से पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे मुंबई के अंदर अगर आप लोग करना चाहते हो तो टाटा इंस्टीट्यूट है, केजे है, और हमारा स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन सेंटर है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। गुड। इसके बाद मेरे पास गुजरात में और अदर स्टेट के अंदर ये कॉलेजेस के नाम है, आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उनके बारे में जानिए। और किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है या और कुछ आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का जवाब 101% दे सकूँ और आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपका मेंटर प्रियांशु रॉय, जो कि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग और आपके फ्यूचर से रिगार्डिंग गाइड करता हूं और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही है, मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगा है, कुछ जानने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, या लगा है कि हाँ मैं भी इस कोर्स को कर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर मैं आप लोगों को डेली एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज और फ्यूचर से रिगार्डिंग गाइड करता रहता हूँ। तो लिंक आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के चैनल की प्रोफाइल पर मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करते ही डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।